उपकार किया, जन्म के सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। सुख में रहूं या सुख में, दुख में रहूं या सुख में, होता रहे दीदार, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो जन्म जन्म का। भगवान कथा सुनाने के लिए बैठ गए यथोचित आसन में, और भगवान का जैसे सुगंध सुनाई दिखाई पड़ी, अरे वो तो अंडा परिवर्तित हो गया, वो तो एक सुग का बच्चा प्रकट हो गया उसी अंडे से। आज सुखदेव मुनि का जन्म होने वाला है, उनका ये भी देखा कि एक सुआ का बच्चा है। अरे वैसे तो वही बैठ गया और वो भी कथा को सुनकर, पार्वती मैया बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके, इसीलिए कहा जाता है ना कि कथा में कभी नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नींद जो होती है ना वो बहुत खतरनाक है। पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। अच्छा, नींद क्यों आती है? कथा में ही नींद क्यों आती है? कभी विचार किया क्या? कथा में नींद इसलिए आती है कि कथा सुनने के बाद शांति मिलती है। कथा को श्रवण कर लो और कथा श्रवण करने के बाद उसको शांति मन में मिल जाती है, शरीर में शांति प्राप्त हो, बड़ा आनंद प्राप्त हो जाता है। और जब शांति प्राप्त हो जाएगी तो नींद आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि शांत होकर के सो जाओ। इसीलिए बताया जाता है कि शांति स्थान में ही रहना चाहिए। आज भगवती पार्वती कथा सुनते सुनते, लेकिन भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के पहले एक प्रार्थना किया, भगवती कथा तो सुनना जरूर है, परंतु हुंकारी भी भरना पड़ेगा। अगर हुंकारी नहीं भरोगी तो कथा समझ में नहीं आएगी। पार्वती जी कथा सुन रही हैं, हुंकारी भर रही हैं, लेकिन अचानक ऐसा दयायोग से ऐसी दया हो गई, अरे सुखदेव मुनि को आज तो जन्म होने का समय आ गया है। आज वो कथा सुनते सुनते हुंकारी भर रही हैं, लेकिन अचानक जैसे नींद आ गई। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती की दया हो गई, निद्रा का आगमन हो गया। भगवती आंखें बंद कर लिया और जैसे सो गई, निद्रा आ गई। जैसे नींद आ गई, हुंकारी तो बंद हो गई उनकी, परंतु जैसे सुख का पक्षी का वो बच्चा था ना, उसने सोचा भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं, अगर हुंकारी बंद हो जाएगी तो कथा भी बंद हो जाएगी, क्यों ना हम हुंकारी बनाएं। आज सुखदेव का जन्म होने का समय आया। वो सुख छोटा सा बच्चा, वो सुख आज वो कथा सुन रहा है, हुंकारी भर रहा है, और भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ होकर के कथा सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। लेकिन जैसे अचानक समाधि से नींद टूटी, अरे पार्वती तो सो गई, इसको नींद आ गई, लेकिन जैसे उनको ये मालूम हो गया तो हुंकारी तो बराबर चल रही थी, यहाँ इसका मतलब और दूसरा भी कोई है क्या? जैसे ध्यान लगाया उत्सुक का छोटा सा बच्चा, अरे वो तो जैसे देखा भगवान भोलेनाथ कुपित हो गए। अरे कहा मैंने तो इसलिए यहाँ पर कथा सुनाई कि इस पार्वती के सिवा कोई कथा ना सुन सके, नहीं तो प्रलय आ जाएगा, सभी अमर हो जाएंगे, क्योंकि अमर कथा है और अमर कथा सुनने के बाद तो अमर ही हो जाना है। आज जैसे वो छोटा सा सुख का पक्षी का बच्चा ना, वो तो अमर होने की स्थिति में आ गया है, वो तो कथा सुन रहा है, हुंकारी भर रहा है। अरे आज भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए, क्रोध में आ गए। आज उनके पास दूसरा कोई अस्त्र भी नहीं। जैसे ही त्रिशूल को आदेश दे दिया,
दौड़ो, उसका उद्धार करो, उद्धार करो। अरे सुख तो बच रहा, दौड़ रहा है। अरे वो तो चल पड़ा, प्रभु मुझे तो कोई बचाने की क्षमता कोई नहीं। लेकिन हे प्रभु, मैंने तो इतना भी सुन लिया है कि स्वार्थ की दुनिया में कोई ना किसी का, ये स्वार्थ की दुनिया में कोई ना किसी का। ये स्वार्थ की दुनिया में कोई ना किसी का, ये स्वार्थ की दुनिया में कोई ना किसी का। तुझे जो पुकारे तो होगा उसी का, तुझे जो पुकारे तो होगा उसी का, तुझे जो पुकारे तो आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मैंने कथा तो सुनी, परंतु अब तो भगवान भोलेनाथ स्वयं इतना क्रोधित हो गए हैं कि इनसे हम बच नहीं सकते। प्रार्थना करने लगे, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरः प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिष्ठति संचारा प्रलयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधना। कर चरण कृतम वा कायजम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा परार्धम् अभिहितम विहितम वा तत्सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोले उमापति महादेव की। आज भगवान का त्रिशूल, आज वो छोटा सा सुख का बच्चा है ना, उसका पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है। आज और कोई संसार में कुछ समझ में नहीं आता है। आज भगवान का स्मरण करते करते अचानक अपने गुरुदेव का ध्यान करने लगा। और मैं बताऊं, अगर देवता भी नाराज हो जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ। अगर देवता क्रोधित हो जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ। किसी आचार्य, किसी ज्योतिषी, किसी पंडित के पास उसका साथ पकड़ लो, साथ तुम्हारे का उसका उपाय कोई बता देगा, कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएगा। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा। तुलसीदास जी भी लिख दिए कि जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी के लोगों के कम बड़ भागी। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी के लोगों के कम बड़ भागी।
करते थोड़ा सी भगवान की दया हो गई। दया क्या हो गई? बद्रिका आश्रम के निकट एक सम्यक आश्रम है। सम्यक नाम का एक आश्रम है और वहीं पे व्यास जी की पत्नी भगवान सूर्य को जल दे रही है छत पे चढ़कर। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते ओ अनुकंप मां भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकर। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्व पापघनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरः। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्तं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। भगवान सूर्यदेव की आराधना कर रही है और आराधना करते करते जमुहाई आ गई। अक्सर ऐसा होता है, लोग बताते पंडित जी जब हम पूजा में बैठते हैं ना तो जमुहाई बहुत आती है। जमुहाई आना तो कोई बहुत खराब बात नहीं है। अरे भगवान की आपके ऊपर कृपा है तो जरूर आ जाए, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त होने जा रही है। अरे ऐसे वैसे नहीं, अरे जैसे जमुहाई हुई ना सुखदेव का पुत्र